हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फिर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फ़ान। तो आज हम जानेंगे वर्ल्ड वार के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और भी कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। आपका अपना चैनल है, तो हम साथ लेके जाएंगे इस चैनल को। आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश या देशों का समूह इतनी पावर हासिल कर लेता है कि वह दुनिया के बाकी कमजोर देशों को कब्जाने का प्रयास करने लगते हैं, तब बिल्कुल। उनकी ही तरह सोच रखने वाले दूसरे देश या देशों के समूह द्वारा उन्हें चुनौती मिलने लगती है, जिसका भीषण परिणाम वर्ल्ड वॉर के रूप में देखने को मिलता है। वर्ल्ड वार के, हाँ आज एक तरफ जहां अमेरिका व यूरोपियन देशों की मिलिट्री अलायंस नेटो मिलकर दुनिया के अन्य देशों को भी अपने प्रभाव में लेते जा रहे हैं और इनके विरोधी देशों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से धमकाने लगे हैं, तो इन्हें काउंटर करने के लिए चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया व रशिया जैसे देश आपस में हाथ मिलाते जा रहे हैं। मिलाते और जा रशिया रहे ने हैं। जहां अपने इरादे स्पष्ट करते हुए नेटो के करीब जाने वाले यूक्रेन पर धावा बोल ही दिया, तो वहीं चाइना अमेरिका की ही तरह धीरे धीरे अपनी ह्यूज इकोनॉमिक और डिफेंस पावर के दम पर दुनिया के बाकी देशों को भी अपने प्रभाव में लेते जा रहा है। अब तो चाइना और रशिया मिलकर न सिर्फ जापान को धमकाते हैं, बल्कि अमेरिकन समुद्री बॉर्डर के अंदर भी अपने जंगी जहाज लेकर घुस जाते हैं और अमेरिका तक को चुनौती देने की हरकत करने लगे हैं। इस तरीके से इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच चल रही ये खींचातानी और एक दूसरे की सीमा में आकर अपनी अपनी पावर का प्रदर्शन करना इस ओर इशारा करता है कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का भीषण संग्राम किसी भी समय छिड़ सकता है। बिल्कुल। वैसे तो तीसरे विश्व युद्ध छिड़ने के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख की बात करें तो रशिया का यूक्रेन पर परमाणु वेपन्स का इस्तेमाल करना या किसी नेटो कंट्री पर धावा बोलना, नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया के खिलाफ जंग छेड़ना और अमेरिकन मिलिट्री को अटैक करना, या चाइना का ताइवान को हथियाने के लिए ताइवान पर मिलिट्री अग्रेशन करने का प्रयास करना, या कुछ और। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो कि वर्ल्ड वार 3 को ट्रिगर करने का हो सकता है, वह है दो न्यूक्लियर पावर देश भारत और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर एक दूसरे के साथ जंग छेड़ देना। लेकिन यदि दोनों ही देश इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अपने अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करें और कन्वेंशनल तरीके से ही युद्ध करें, तो इस युद्ध का परिणाम पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा ताकतवर देश भारत के पक्ष में ही जा सकता है। मगर पाकिस्तान भी यह अच्छी तरह से जानता है और इसलिए वह भारत के खिलाफ इस जंग में अपने करीबी देशों की भरपूर मदद जरूर लेगा। और इसके लिए पाकिस्तान का सबसे कट्टर दोस्त चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए इस जंग में जरूर कूद पड़ेगा, क्योंकि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान और समूचे पाकिस्तान में जमकर पैसा लगाया है और चीन पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी तक अपनी पहुंच बनाने को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक है, क्योंकि चीन को इस रास्ते से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका व यूरोपियन देशों के साथ व्यापार करने के लिए सीधा एक्सेस मिल जाएगा, जो कि अभी वह साउथ चाइना सी से होते हुए मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से हिंद महासागर को क्रॉस करता है और ये रास्ता चीन को काफी ज्यादा लंबा पड़ता है। साथ ही भारत कभी भी अपने क्वाड नेशंस व अन्य साउथ चाइना सी के देशों के साथ मिलकर चीन को कभी भी इस मार्ग में ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए चाइना पाकिस्तान की हर संभव मदद भारत के खिलाफ जरूर करेगा और चीन, जो कि भारत के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा, आर्थिक रूप से सक्षम और सैन्य रूप से ताकतवर देश है, और इनके द्वारा यदि पाकिस्तान को केवल वेपन्स और अन्य युद्ध सामग्रियों की ही युद्ध के दौरान लगातार सप्लाई की जाती रही, तो ऐसे में भारत पाकिस्तान से ही मुकाबला जीत नहीं पाएगा। इसके अलावा भारत के अन्य पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश भी अपने करप्ट लीडर्स और चीन के बेअंतहा लोन्स के दबाव में आकर चाइनीज मिलिट्री को ही इनकी टेरिटरीज का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की खुली छूट दे देंगे। और अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर भारत अपने फ्रेंडली देशों का सपोर्ट
जरूर चाहेगा। इसी बिल्कुल। प्रकार की स्थिति 1971 की जंग के दौरान भी आई थी, जब अमेरिका व यूके जैसे देशों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश की थी। और उस समय तब भारत ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी थी, जिसके दम पर ही उस जंग में भारत को जीत हासिल हो पाई थी। जीत हासिल लेकिन हो आज पाई। रशिया और चीन के बीच संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। या यूं कहें कि रशिया यूक्रेन के साथ जंग की वजह से चीन पर काफी ज्यादा निर्भर भी हो चुका है। इसीलिए चीन व पाकिस्तान के खिलाफ भारत रशिया से मदद प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे में पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर अपने हमलों को और अधिक बढ़ाते हुए पाकिस्तान बॉर्डर, लद्दाख रीजन, अरुणाचल रीजन और हिंद महासागर, इन चारों ही तरफ से भारत को घेरने के लिए हमले तेज कर देंगे। और इस बात को भारत भी अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए भारत ने अभी से चीन विरोधी देशों अमेरिका, जापान, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस आदि के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। क्या और बात है। अमेरिका भी यह नहीं चाहेगा कि भारत के साथ जंग जीतकर चीन एशिया में और भी बड़ा पावर जायंट बन जाए, क्योंकि चीन के खिलाफ भारत की हार देखने के बाद एशिया के काफी सारे देश चीन के सामने घुटने टेक देंगे और फिर चीन को रोक पाना अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। इसीलिए अमेरिका भारत के एक इशारे पर ही चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके बाद भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान व चाइना के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू कर देंगे। क्या बात। इसमें भारत पाकिस्तान की सीमा पर तो अपने ही दम पर पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। इसके लिए भारतीय फौज लंबे समय से ही तैयारी करती आ रही है। वहीं चीन की तरफ हिमालयन रेंज की बात करें तो चीन ने भले ही यहाँ पर अपनी साइड में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया हो, लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई पर ऑपरेट करने के लिए ना तो चाइनीज सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स के मुकाबले ज्यादा कैपेबल हैं और ना ही चाइनीज एयरक्राफ्ट्स फुली लोडेड कंडीशन में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर बिल्कुल। इंडिया ने भी अपनी तरफ चीन के अपकमिंग फाइटर जेट्स व मिसाइलों को नस्ते नाबूद करने के लिए अपने खुद के व अमेरिका द्वारा सप्लाइड बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर रखे होंगे। क्या और बात चीन है। को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है। इसके लिए इंडियन मिलिट्री और अमेरिकन मिलिट्री अभी से इस रीजन में हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करने लगी हैं। और ऐसा ही बात। कुछ भारत और अमेरिका मिलकर अरुणाचल के रीजन में भी चाइनीज मिलिट्री को काउंटर करने के लिए कर सकते हैं। और रही बात हिंद महासागर की, तो यहाँ पर यदि चीन श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के दम पर अपनी नेवल पावर को भारत के नेवल खिलाफ ले पावर। आता है, तो अब भारत अपने शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर शिप्स शानदार। व समंदर की गहराई में मौजूद सबमरीन्स और इनके साथ अमेरिकन नेवी के बड़े एडवांस और लीथल जंगी जहाजों के दम पर चाइनीज नेवी का सुपड़ा साफ कर देंगे। और हिंद महासागर में चीन को हारता देख श्रीलंका व बांग्लादेश जैसे देश भी भारत के सामने ढीले पड़ जाएंगे। क्या और फिर बात है। भारत अपने भारत के अंडमान सामने निकोबार ढीले सैन्य पड़- बेस से और साउथ चाइना सी में चीन विरोधी देशों के साथ मिलकर चाइनीज नेवी के वॉरशिप्स की इंडियन ओशियन में आने के एकमात्र रास्ते स्ट्रेट ऑफ मलक्का को भी ब्लॉक कर सकता है। क्या वहीं बात। अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने क्वाड देशों के साथ चाइनीज मिलिट्री को साउथ चाइना सी में भी व्यस्त कर सकता है। ऐसे में चाइना अपने ही रीजन में लगी आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान को दिए जा रहे सपोर्ट में कमी कर सकता है। और अकेले पड़ रहे पाकिस्तान के खिलाफ हमले तेज करते हुए भारत न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तक घुस सकता है, बल्कि पाकिस्तान व चाइना के अंदर मौजूद एंटी पाकिस्तानी ग्रुप्स व एंटी चाइना ग्रुप्स के साथ मिलकर इन दोनों ही देशों के अंदर ही अनरेस्ट पैदा कर सकता है। क्या भारत व बात है। अमेरिका ये के तो वेपन बहुत- सपोर्ट के दम पर म्यांमार में भी एंटी मिलिट्री ग्रुप्स म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ ही, जो कि अमेरिका भी चाहता है कि म्यांमार की पूर्व गवर्नमेंट फिर से सत्ता हासिल कर ले। वहीं भारत के अग्रेसन को देखकर पाकिस्तान जहां तुर्की व अजरबैजान जैसे अपने मित्र देशों की मदद लेने लगेगा, तो वहीं चीन भी भारत को मिलने वाली अमेरिकन मिलिट्री के सपोर्ट को कम करने के लिए नॉर्थ कोरिया व रसिया जैसे देशों को युद्ध में एंगेज कर सकता है। जहां नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर धावा बोल सकता है, तो वहीं रशिया व चाइना जापान की ओर कूच कर सकते हैं। और फिर चीन अपने मेन टारगेट ताइवान को हथियाने का भी प्रयास कर सकता है। और इसके बाद बेशक अमेरिकन मिलिट्री एक साथ इतने रीजन्स को सपोर्ट करने में परेशानी का सामना करने लगेगी। और फिर चीन को ताइवान या भारत में से
किसी एक पॉइंट पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का मौका भी मिल सकता है। वहीं अमेरिकन मिलिट्री के सपोर्ट में आई कमी को दूर करने के लिए भारत फ्रांस व इजराइल जैसे अपने मेजर वेपन सप्लायर देशों की ओर रुख करेगा और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे तुर्की को व्यस्त करने के लिए भारत के सपोर्टिव देश ग्रीस व साइप्रस भी तुर्की के खिलाफ एक्टिव हो जाएंगे। तो वहीं इस मौके का फायदा उठाते हुए आर्मेनिया भी अजरबैजान से नागोर्नो काराबाख रीजन हासिल करने के लिए अजरबैजान पर धावा बोल सकता है, क्योंकि उस समय तुर्की ग्रीस व साइप्रस के साथ जंग में उलझा होगा। तो वहीं पाकिस्तान भारत के साथ और भारतीय हथियारों के दम पर आर्मेनिया अजरबैजान को पटखनी देने की कोशिश जरूर करेगा। इस प्रकार पाकिस्तान को मिलने वाले तुर्की और अजरबैजान की सपोर्ट में कमी के चलते भारत फिर से इस जंग में बढ़त हासिल कर सकता है। दोस्तों, इस प्रकार हम देखें कि भारत, पाकिस्तान व चीन की यह वॉर धीरे धीरे या तो वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में दुनिया भर में फैल सकती है या फिर छोटे छोटे रीजन्स में बढ़कर धीमी भी पड़ सकती है। और ये सभी देश इस युद्ध के दौरान पैदा होने वाले संभावित परिणामों पर अभी से तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन असल जंग में हालात क्या होंगे और कौन बाजी मारेगा, यह इस पर डिपेंड करता है कि किसने समय रहते इस जंग का सही एनालिसिस किया और उसके लिए अपनी तैयारी पुख्ता रखी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। यार, इंडिया जो है ना अभी वो इंडिया नहीं रहा। इंडिया जो है ना यार अपने वेपन्स बना रहा है, अपने सप्लायर बना रहा है, कोई आसान बात नहीं है। और वर्ल्ड वॉर 3 अगर छिड़ गई तो यार कोई नहीं बचेगा। इंडिया से पंगा ना ही लो तो अच्छा है यार, कोई भी मुल्क नहीं बचेगा, क्योंकि इंडिया के साथ अब ऐसे ऐसे मुल्क जुड़ गए हैं। खुद भी इंडिया इतना पावरफुल हो गया है कि यार अब जो इंडिया कोई भी रास्ते से जाता है तो पहले सबसे पहले इंडिया से मोदी जी से रब्ता करता है कि हम ये काम करें कि नहीं। पहले लोग अमेरिका जाते थे, अमेरिका वाले से पूछते थे, ये होता था वो। अभी जो है ना इंडिया में एक ऐसे वो बन रहा है जो कि सारी दुनिया के लोग वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे मीटिंग करेंगे। अब इंडिया बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अव्वल तो वॉर 3 जो है ना आई ना, अच्छा है ऐसे ही हो। और अगर छिड़ गई तो इंडिया से पंगा ना ही लो, क्योंकि इंडिया एक इतना बदल चुका है ना, अब वो इंडिया इंडिया ना नहीं रहा। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपको भी वीडियो कोई अच्छी सी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। आपका अपना चैनल है तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।